भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का तीसरा अध्याय। भारतादि 9 खंडों का विभाग। द्वितीय अंश के तृतीय अध्याय में भारत का 9 खंडों में विभाग है। श्री व्यासर जी सुनाते हैं, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह सब स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह, शक्तिमान, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों के प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्क योगियों में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहीं के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। ऐसा व्यासर जी सुनाते हैं कि किस प्रकार भारतवर्ष कहाँ है और फिर यहीं से स्वर्ग, नरक सबकी कर्म विधि यहीं से बनती है। अब बताते हैं, इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके ये नाम हैं: इंद्रदीप, करसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 90 है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। मुने, इसके शत्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तैली तट से, वेद और स्मृति आदि परियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोस्नी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरि से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी और पापी हारिनी नदियां सहस्त्र पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिमासा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरि से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्र शाखा नदियां और उप नदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्र, कलिंग, मगध और दक्षिणात लोग, उपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा सुर, आभीर और अबुर्दगण, कारुब, मालव और परियात्र निवासी सौबीर, सैंधव, हून, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, आम्बष्ठ तथा पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आप में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्टपुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हुए। अत्यंत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनि जन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक आदर दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बूद्वीप भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह कर्म भूमि है।
इसके अतिरिक्त अन्य देशभोग भूमियाँ हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर भी कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन बड़ा भागी है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री भगवान विष्णु को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग पद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे मनुष्य है जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों को शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नव वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी का समुद्र ने घेरा हुआ है। इस प्रकार भारतवर्ष 9 खंडों में विभक्त है और उसके विस्तार वर्णन करते हैं पराशर जी मैत्रेय जी को। इति विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे तृतीयोध्याय। यह श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का तृतीय अध्याय था, जिसमें भारतवर्ष के 9 खंड का विस्तृत वर्णन है।